नमस्कार। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई के सौजन्य से किए जा रहे आज के इस ऑनलाइन युवा कवित्री सम्मेलन में मैं अमृता कांत सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको आज की कवित्रियों से परिचित करवाना चाहूँगी। हमारे साथ पहली कवित्री है अविशी परी, जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी कविताएं लिखती हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों व साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ दूसरी कवित्री हैं कवित्री आयुषी गज़ल, जो कि बहुत सुंदर कविता कहती हैं और तरन्नुम में कविता गाने का शौक भी रखती हैं। हमारे साथ तीसरी कवित्री हैं अनंता कांत, जो कि कविता की कलात्मक शैली को अपने शब्दों से बहुत सरलता से अभिव्यक्त करती हैं। ध्वनि से शब्दों का चित्रण उनकी एक विशेषता है। और आप सभी के साथ चौथी कवित्री मैं अमृता कांत आप सभी का इस कवि सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले हमारी कवित्री आयुषी गज़ल को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। धन्यवाद अनंता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका स्वागत है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है गीली मिट्टी। जज्बा है उसमें वो कर जाएगी, जज्बा है उसमें वो कर जाएगी, भीड़ से हटकर है वो बहुत ऊपर आएगी। वाह। ना डरती है वो किसी से, ना कभी वो घबराएगी, ना डरती है वो किसी से, ना कभी वो घबराएगी। ये जालिम दुनिया कभी अगर गिराएगी उसको, तो खुद ही वो संभलकर अपने आप उठ जाएगी। जानती है खुद को वो बखूबी से अब, जानती है खुद को बखूबी से वो अब, ना कभी वो अब फिर पछताएगी। जो हुआ जो सहा सब भुलाकर वो सब कांटों से बहुत जल्दी सबसे आगे बढ़ जाएगी। वाह। कोई चिल्लाएगा अगर अब उस पर, कोई चिल्लाएगा अगर अब उस पर, तो उसकी बुलंदियां शोर मचाएंगी। कोई तिनका नहीं वो जो दिखाई ना दे, कोई तिनका नहीं वो जो दिखाई ना दे, उसकी काबिलियत अब सुर्खियों में पढ़ी जाएंगी। एकदम आखिरी वो है, पर आखिरी इसका मतलब है, देखते रहना तुम, देखते रहना तुम, अभी गीली मिट्टी से वो इमारत बन रही है। देखते रहना तुम, अभी गीली मिट्टी से वो इमारत बन रही है। उसका जिक्र, उसकी कहानी सब एक दिन पढ़ी और सुनाई इतिहास से जाएगी। बहुत खूब। दूसरी कविता का शीर्षक है वो जो आपके होने से बहुत खुश हो, वो जो आपके होने से बहुत खुश हो, वो जो आपको प्यार करे पर प्यार होने का एहसास ना जताए, वो जो आपको प्यार करे पर प्यार होने का एहसास ना जताए। चोट लगने पर अंदर से बहुत दुखी हो, चोट लगने से जब आपको चोट लगे तो बहुत दुखी हो, पर बाहर खुशी का एहसास जताए। कोई लड़का आपको कुछ भी कहे तो वो उसकी बैंड बजाए, आपके लिए बारिश में चॉकलेट लाए, आपके हर काम आए, आपको कोई मुश्किल विषय पढ़ाए। अपनी खुशियाँ दबा अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करे, आपके स्कूल से लौटने की प्रतीक्षा करे। आपके स्कूल बस जब 2 मिनट लेट हो जाए तो काफ़ी चिंतित हो जाए। वो जो आपको उल्टे पुल्टे नामों से बुलाए, वो जो आपको उल्टे पुल्टे नामों से बुलाए, आपकी चीज़ें छुपाए, आपको दिल से बहुत प्यार करे पर बाहर कुछ भी ना जताए। जब माता पिता घर पर ना हो, वो अपनी भूख को भूलकर आपके लिए कुछ भी बनाए,
आपके एक नाम, आपको उसका एक नाम लेने पर झट से आपके पास भाग कर आए, तो वो और कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछों वाला 17 साल की उम्र का बड़ा भाई होता है। अब मैं अनंता कांत जी को उनके काव्य पाठ के लिए उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है सरल की खोज में। कहलाता आसान और बनता कठिन है, कहलाता आसान और बनता कठिन है, इसको परिभाषित करना कठिन है, इसको परिभाषित करना कठिन है। खुद भूखा रहे खिलाना कठिन है, खुद भूखा रहे खिलाना कठिन है, आजकल खुद को इंसान कहलाना कठिन है। आजकल खुद को इंसान कहलाना कठिन है। रिश्ते और फर्ज पहचानना कठिन है, रिश्ते और फर्ज पहचानना कठिन है, खुद से अहम मिटाना कठिन है, खुद से अहम मिटाना कठिन है। लोगों से भरी इस दुनिया में, लोगों से भरी इस दुनिया में इंसान को नेक बनाना कठिन है, इंसान को नेक बनाना कठिन है। दूसरों की जीत देखना कठिन है, दूसरों की जीत देखना कठिन है, उससे सीख लेना कठिन है, उससे सीख लेना कठिन है। दुनिया को समझ लेना है मुश्किल, दुनिया को समझ लेना है मुश्किल, अफसोस है कि इंसान को परखना कठिन है, कि इंसान को परखना कठिन है। आयु के अनुसार तजुर्बा कठिन है, आयु के अनुसार तजुर्बा कठिन है, आजकल जीवंत इंसान कठिन है। भौतिकवादी वस्तुएं पा लेते हैं सभी, भौतिकवादी वस्तुएं पा लेते हैं सभी, इस जमाने में तुझे पाना कठिन है, केवल तुझे पाना कठिन है। इस जीवन को व्यतीत करना कठिन है, इस जीवन को व्यतीत करना कठिन नहीं, जिंदगी में कुछ कर गुजरना कठिन है, कुछ कर गुजरना कठिन है। जिंदगी में हर पल का समझो तुम मतलब, जिंदगी में हर पल का समझो तुम मतलब, क्योंकि उपालंब आसान पर उपाय कठिन है, उपाय कठिन है। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है एक परिभाषा। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है, कभी धरती तो कभी आसमान है, कभी रोटी तो कभी पानी, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी, कभी रोटी तो कभी पानी, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी, कभी अनुशासन तो कभी ठिठोली, कभी मौन कभी है भाषण, इनका है ऐसा प्रशासन। कभी मौन तो कभी है भाषण, इनका है ऐसा प्रशासन। मेरे ख्वाब की जिम्मेदारी आंसू में छिपी लाचारी, मेरे ख्वाब की जिम्मेदारी आंसू में छिपी लाचारी। हंसी और खुशी का मेला फिर भी है कितना अकेला, हंसी और खुशी का मेला फिर भी है कितना अकेला। पिता तुझे मैं क्या ना मानूं, पिता तुझे मैं क्या ना मानूं, मेरा ईश्वर क्यों ना जानूं, मेरा ईश्वर क्यों ना जानूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही खूब अनंता कांत। अब मैं अविशी परी को अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद अमृता जी।
मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। रुत बनकर वो आती है, फूल बन बगिया महकाती है, दवा देकर दर्द में अक्सर बेटी खुद मरहम बन जाती है। वाह। बहुत अच्छा। वो शबे चिराग अंधेरे में, वो शबनम सी है सवेरे में, वाह। नफासत उसकी हरकत में, एक परी है वो अपने घर में। बहुत अच्छा। चंचलता उसकी अदाओं में, स्वर्ग है उसकी बाहों में, सदियां उसकी बातों में, पवित्रता उसके नातों में। वाह। वो शायरी है एक शायर की, वो फरियाद किसी फकीर की, वो खास नेमत है खुदा की, है अमानत अपने बाबा की। समंदर की एक कश्ती वो, संसार की प्रसिद्ध हस्ती वो, हर मुस्कान की वजह वो, दर्द में कंधा बनती वो। वो एहसास है हर त्योहार में, वो पाक जज्बा है प्यार में, वो ध्रुव तारा है आकाश में, वो लफ्ज है हर जवाब में। वो योद्धा है विपदा में, वो धुन है गीत में, वो पृष्ठ है किताब में, वो हिम्मत है जज्बात में। लक्ष्मीबाई वो मोरो पंथ तांबे की, लता मंगेशकर वो सुल्तानों की, रजिया सुल्तान अपने बाबा की, है कल्पना चावला सबके ख्वाबों की। माँ, बेटी, बहन, बीवी बन घर को समर्पित है बेटी। माँ, बेटी, बहन, बीवी बन घर को समर्पित है बेटी, जिंदगी के रंगमंच का अहम पात्र है बेटी। सबसे उत्तम है वो सृष्टि में, देवी सी पावन सबकी दृष्टि में। सबसे उत्तम है वो सृष्टि में, देवी सी पावन सबकी दृष्टि में। लेकिन परी को चिंतन एक यही सताता है कि परिवार में भागीदारी उसकी ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी बेटी को तुलना में आका कम जाता है। लेकिन फिर भी बेटी को तुलना में आका कम जाता है। बहुत बढ़िया। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है पैगाम माँ के नाम। 16 दिसंबर 2014 11 बजे, आर्मिक पब्लिक स्कूल, वार्षिक रोड, पेशावर से। अम्मी, अम्मी, ये आखिरी खत मैं तेरे नाम लिख रहा हूँ, इसे पढ़कर रोना मत। अम्मी, जो तूने प्यार से खाना भेजा था उसे खाने का समय नहीं है, अब मैं ही किसी का भोजन बन गया हूँ। तालिबान वालों ने घेर रखा है हमें, मैं याद सिर्फ तुम्हें कर रहा हूँ। अम्मी, इस खत को पूरा पढ़ लेना, जब याद आए मेरी तो छोटे भाई को सुलाते समय मेरी तरफ से भी प्यार कर लेना। अम्मी, अब्बू का मैं बहुत प्यारा, थोड़ा नखरे वाला, आंखों का तारा था। अब्बू से कहना अब उन्हें मुझे हमेशा कंधों पर बिठाना ना पड़ेगा, परंतु अंतिम बार अपने कंधों पर कब्रिस्तान तो ले जाना होगा। अब्बू रात को मेरे कमरे में आया करेंगे, कभी खुद पर तो कभी मुल्क पर गुस्सा झाड़ा करेंगे। अम्मी, तो उस वक्त उनके पास मत जाना, उन्हें उनका प्यार उन्हीं के गुस्से से उतार लेने देना। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को दवा तुम ही दे देना, लाठी उनके बिस्तर के साथ होगी और चश्मा दूसरी वाली खिड़की पर रखा होगा। अम्मी, अब से तुम इब्राहिम की नहीं, सिर्फ इमरोज की अम्मी रहोगी। क्या बात। मुझे मालूम है तुम मुझे याद करके मेरे खिलौनों को निहारा करोगी, जब अश्क बहा करेंगे तो मेरी कमीज से लिपटा करोगी। अम्मी, मेरे रुमाल से तुम अपने आंसू पोंछ लेना, जब बहुत याद आए मेरी बस कब्रिस्तान चली आना। मेरे रुमाल से अपने आंसू पोंछ लेना और जब बहुत याद आए मेरी तो कब्रिस्तान चली आना। हाँ, अपने संग 2-4 किताबें लेती आना, ताकि मैं दिखा सकूं उस ऊपर बैठे रब को और यहाँ तक कि तेरे ही खुदा को कि उनमें से कोई मुझे बचा ना पाया जब आतंकवादियों ने 15 गोलियों से मेरी रूह को सुलाया। मैंने तड़प तड़प कर सभी नामों से अल्लाह को था पुकारा, तड़प तड़प कर मैंने सभी नामों से अल्लाह को था पुकारा। अम्मी, वो अल्फाज नहीं बने जिनमें तू रह सके,
अम्मी वो अल्फाज नहीं बने जिनमें तू रह सके। तू मेरे यादों में, ख्यालों में हर जगह थी अब तक, पर अब तू है मेरे खत के अंत तक। बहुत ही संवेदनशील बात है। अम्मी काश मैं फिर तेरी गोद में लेट सकता। तू मेरी बालों को सहलाती, रात को लोरी सुनाती, जब मैं खेल खेल में गिर जाता फिर तू मुझे उठाती। देख अम्मी अभी भी गिर गया हूँ, याद सिर्फ तुझे और अब्बू को कर रहा हूँ। रब से तो भरोसा उठ गया, क्या करूँ इस दिल में तुम ही तो हो। माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई भूल हुई हो तो। हाँ छोटे भाई को अनपढ़ रखना, हाँ छोटे भाई को अनपढ़ रखना अगर खोना नहीं है। वाह वाह घर पर बिठाए रखना अगर मेरी ही तरह उसके लिए रोना नहीं है। वाह वाह वाह। अम्मी ये खत सिर्फ तेरे नाम है, किसी और को पढ़ने मत देना। मेरी याद आए तो अपना गम अपनी ही जैसी माँ से साझा कर लेना। मैं फिर कहता हूँ मैं तेरी ही अरमानों का तारा हूँ, अभी तो सांसें रुकने को हैं। देखना मेरी मौत का असर अगर मुल्क पर हुआ तो कोई सालों की नींद से उठेगा और इन तालिबान वालियों का नेस्त नाबूद कर देगा। माँ इस पैगाम को पढ़कर रोना मत, इस खत को ताउम्र खोना मत। माँ बहुत ही खूब। माँ इस पैगाम को पढ़कर रोना मत, इस खत को ताउम्र खोना मत। धन्यवाद। अब मैं अमृताकांत जी को आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी कविता पाठ करिए। धन्यवाद अभिषी जी। मेरी इस कविता का शीर्षक है माँ। दुनिया से प्रश्न करो, दुनिया से प्रश्न करो, क्या सुना है कभी तुमने? धरती पर लाखों फरिश्ते, धरती पर लाखों फरिश्ते वास करें घर घर में, जिनका दिल फूलों सा कोमल, जिनका दिल फूलों सा कोमल है स्नेह से लदा हुआ, जिनकी छाँव में सब चहक उठे, वह फरिश्ता कहलाए माँ, वह फरिश्ता कहलाए माँ। दाता भी जिसकी ममता के आगे शीश झुकाता है, दाता भी जिसकी ममता के आगे शीश झुकाता है, जो जीवन को हर्ष से भर दे, वो प्रेरणादायक कहलाती माँ, वो प्रेरणादायक कहलाती माँ। बाग का सबसे सुंदर फूल है, आकाश का सबसे मनोहर तारा। बाग का सबसे सुंदर फूल है, आकाश का सबसे मनोहर तारा। जो है धरती पर जन्नत सा, वह पवित्र जीव कहलाए माँ, वह पवित्र जीव कहलाए माँ। जो रूठे उसे मना लेती, जो रूठे उसे मना लेती अपनी मीठी मीठी बातों से, वो आँच ना आने दे हम पर, जो बात अपने पर ले ले। उसके कोप में भी प्यार छुपा, उसके कोप में भी प्यार छुपा, हम हंसे उसकी खुशी उसमें। जो आंचल में समेटे असंख्य वरदान, जो आंचल में समेटे असंख्य वरदान, वो योद्धा कहलाए माँ, वो योद्धा कहलाए माँ। प्यारा, बहुत प्यारा। खुद गीले पर सोकर हमें रेशम पर सुलाए, खुद गीले पर सोकर हमें रेशम पर सुलाए माँ। खुद भूखी रहे हमें भेंट पर खिलाए माँ, वह फरिश्ता कहलाए माँ, वह फरिश्ता कहलाए माँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। धन्यवाद। अभिषी जी, सुना है कि आप गीत भी लिखते हैं। जी, हम ज़रूर आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे। आपसे आग्रह है कि आप एक गीत हमें सुनाइए। जी बिल्कुल। तो करती मैं शुरू। टूटे टूटे ख्वाबों को पैरों ने हूँ लगा, ये उम्रों से घाव खाकर बैठे हैं। उम्रों ने जो भी है सबक दिया, ये उनके ही तो सामने टूटे हैं।
बिखरे बिखरे पन्ने मेरी किताब से है निकले, कागज की है कश्ती विमान भी है उतरा, पीछे है लिखे मैंने टूटे दिल के फसाने, और आगे लिखी है मैंने माँ की प्यारी लोरियां। वाह बहुत बड़ी। ना जानू मैं भागू पर की जाना कहाँ है, भीड़ जहाँ लेके चले चलता मैं रहूं, थम जाऊं तो रुक जाऊंगा, थका नहीं हूँ मैं, कहाँ बता मैं रुक कर 2 पल जी सकूं। बिखरे बिखरे पन्ने मेरी किताब से है निकले, कागज की है कश्ती विमान भी है उतरा, पीछे है लिखे मैंने टूटे दिल के फसाने, और आगे लिखी है मैंने माँ की प्यारी लोरियां। बस। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद अविशी जी, बहुत ही आनंद आया। जी शुक्रिया। अनंता जी, अब हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपनी एक और कविता प्रस्तुत कीजिए हम सभी के सामने। जी ज़रूर। मेरी इस कविता का शीर्षक है मैं जन्म लूं या नहीं। इस संसार में नारी शोषण जारी है, इस संसार में नारी शोषण जारी है, यह बीमारी नहीं एक लाइलाज महामारी है, एक लाइलाज महामारी है। यही हैवानियत रोज समाचार में बन रही है फसाना, यही बीमारी रोज समाचार में बन रही है फसाना। कब हम समझ पाएंगे नारी को कैसे है बचाना, नारी को कैसे है बचाना। वो कर रही संघर्ष हर दिन, वो कर रही संघर्ष हर दिन, सबल आज वो नारी है, फिर घोर दरिंदों से शायद आज वो हारी है, शायद आज वो हारी है। फिर चंडी का रूप वो लेगी, फिर चंडी का रूप वो लेगी, इनको मार भगाएगी। समाज में फैला अंधियारा मिटाकर सबको संस्कार याद दिलाएगी, सबको संस्कार याद दिलाएगी। वाह, धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद। अब मैं अमृता जी आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप एक और कविता प्रस्तुत करें। जरूर। नव भारत उद्गार। भारत का युवा हूं मैं, नव भारत सृजन को आया हूं। भारत का युवा हूं मैं, नव भारत सृजन को आया हूं। है चुनौतियां मैदान में कई, राम का बाहुबल ले आया हूं, राम का बाहुबल ले आया हूं। विश्व गुरु का ताज लेने आया हूं मैं, विश्व का सरताज बनने आया हूं। विश्व गुरु का ताज लेने आया हूं मैं, विश्व का सरताज बनने आया हूं। है अंधेरा कहीं कहीं, छट भी रहा है, दूर नहीं अब किनारा जब सरताज हूं, दूर नहीं अब किनारा जब सरताज हूं। जनता का पक्षधर हूं मैं, परिवार का आधार हूं। जनता का पक्षधर हूं मैं, परिवार का आधार हूं। हूं संजोए अपने में संस्कृति, भारत भूमि को संवारने आया हूं। हूं संजोए अपने में संस्कृति, भारत भूमि को संवारने आया हूं मैं। बहुत अच्छे। है दुश्मन खड़े बहकाने को कई, है दुश्मन खड़े बहकाने को कई, है सीने में श्वास धधकता हूं मैं। है दुश्मन खड़े बहकाने को कई, है सीने में श्वास धधकता हूं मैं। है नहीं दूर जीत मेरी तेरी आशीष है माँ, है बाहुबल में विश्वास प्रकाश लाऊंगा मैं। है बाहुबल में विश्वास प्रकाश लाऊंगा मैं। हाँ करके परिश्रम विजयी हो जाऊंगा मैं। तिरंगा लहराएगा विश्व भर में फिर, तिरंगा लहराएगा विश्व भर में फिर। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा मैं, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा मैं। धन्यवाद।
आयुषी जी, आप भी अपनी कोई प्रस्तुति हमारे समक्ष रखना चाहेंगे? जी बेशक, ये एक छोटी सी क्षणिका है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी एक स्टोरी बुक की तरह है। हम सभी की ज़िंदगी एक स्टोरी बुक की तरह है। सबकी स्टोरी बुक में एक ऐसा पृष्ठ ज़रूर होता है जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार मन करता है पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, पर एक हर चीज़ का एक सीमित समय होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें उस पृष्ठ से आगे हमेशा बढ़ना पड़ता है। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद आयुषी जी, अति सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। सभी युवा कवित्रियों ने एक से बढ़कर एक कविताओं की अति सुंदर प्रस्तुति की, जिनमें भारतीय परिवार के संस्कार, राष्ट्रहित में चिंतन, सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष के साथ साथ एक दिशा बोध की भी जोरदार प्रस्तुति रही। मन तो करता है कि यह युवा कवित्री सम्मेलन यूं ही चलता रहे और हम आप सबकी कविताएं सुनते रहें, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। अंत में मैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई की ओर से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।